स्वागत आप सभी का। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह सुबह बड़ी धमाके घोषणा। सुबह 10:30 बजे 7 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़े आदेश 18 जुलाई क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 7 बड़ी घोषणा आदेश निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री ने किसानों व व्यापारियों के कल्याण के लिए की अनेक घोषणाएं। पिंजौर में किया एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब फल व सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन। आधुनिक सेब फल व सब्जी मंडी पिंजौर में व्यापार को बढ़ाने हेतु मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा। किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत लाभार्थी की आयु को बढ़ाकर 10 से 75 वर्ष कर दिया गया है। आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटना को भी इस योजना में किया गया शामिल। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध कराने हेतु 100 मंडियों में कैंटीन खोलने का निर्णय। मंडी प्रांगण में सभी प्लाट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं की जाएगी वसूली और केवल साधारण ब्याज सही की जाएगी। सभी बकाया राशि की गणना। यदि किस्त का भुगतान देय तिथि के बाद 20 दिनों के अंदर किया जाता है तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। सभी फल एवं सब्जी पर मानव संसाधन विकास निधि HRDS समाप्त करने और विवादों को समाधान योजना को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों व छोटे व्यापारियों के मिट्टी के निपटान से संबंधित समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू किया पोर्टल। किसानों व छोटे व्यापारियों के मिट्टी निपटान से संबंधित समाधान के लिए पोर्टल शुरू। तो ये आप देख सकते हैं वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से किसान छोटे व्यापारी गांव के रेहड़े या बग्गी वाले किसानों को भी मिलेगी राहत। घर बैठे मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट कर सकेंगे प्राप्त। नहीं देना होगा किसी प्रकार का कोई शुल्क। गाँव में साधारण मिट्टी का उत्खनन करने पर संबंधित गाँव के सरपंच अथवा ग्राम सचिव से NOC लेना होगा अनिवार्य। ग्राम पंचायतों को मिलेगा मिट्टी के उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी का 50% हिस्सा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अग्निवीर को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10% ओरिजेंटल आरक्षण प्रदान। अग्निवीरों को ग्रुप B और C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच को मामले में आयु में छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप C में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% ओरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप B में 1% ओरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। औद्योगिक इकाइयों द्वारा अग्निवीर को 30,000 से अधिक का वेतन देने पर सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई को 60,000 की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार द्वारा उसे 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में तैनाती करने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना हिट एंड रन मामले के पीड़ितों को मुआवजा एवं निःशुल्क उपचार की सुविधा देगी प्रदान। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 हरियाणा में लागू। प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा एवं निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करेगी सरकार। योजना के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ित को कैशलेस उपचार की सुविधा की जाएगी प्रदान। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए संबंधित दावा जांच अधिकारी को करना होगा प्रस्तुत। दावे की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त DC को भेजी जाएगी। जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश किया जाएगा जारी। आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का पैसा इलाज के लिए भी किया जाएगा जारी। दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को किया जाएगा कंपनसेशन का भुगतान। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही दिया जाएगा मुआवजा। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने जिला पंचकुला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। वह किसान व व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने पिंजौर मंडी में मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष बढ़ाकर अब 10 से 75 वर्ष तक करने की घोषणा की है। तो ये उन्होंने कहा कि इस योजना का किसान एवं खेतिहर मजदूर पर आसमानी बिजली गिरने से दुर्घटना की कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब सरकार द्वारा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटना की भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने विवादों के समाधान नीति के संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि मंडी प्रांगण में सभी प्लाट धारकों को चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी और सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज सही की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा की यदि किस्त का भुगतान देय तिथि के बाद 20 दिनों के अंदर किया जाता है तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी फल एवं सब्जी पर HRDF समाप्त करने और विवादों का समाधान योजना को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं।
हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से अब राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हिट एंड रन की दुर्घटना के मामले में पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा के साथ साथ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर मुआवजे के भुगतान का आदेश जारी कर दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने किसानों व छोटे व्यापारियों की मिट्टी निपटान से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए आज खनन एवं भूविज्ञान विभाग का पोर्टल, ये आप देख सकते हैं, लॉन्च किया है। अब किसान व छोटे व्यापारी अपने घर बैठे ही मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों और छोटे व्यापारियों को नहीं बल्कि गांव की रेडियो बुग्गी वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। श्री नायब सिंह ने कहा कि अब किसान अपने खेत को समतल करने के लिए भी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब किसान मिट्टी भरत के कार्य के लिए भी इस पोर्टल के माध्यम से एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबरें, पल पल की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ली। इस अपडेट में इतना ही, धन्यवाद।